स्टॉक सेंटर का मंगलवार को 213 अंक की गिरावट के साथ में बंद हुए भारतीय शेयर बाजार में आज रिकवरी के बाद में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात करें तो आज 50 अंक से अधिक की गिरावट के साथ में 81,500 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं निफ्टी 10 अंक से भी अधिक की गिरावट के साथ में 24,800 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको ये भी बता दें हम कि अगर बात करें हम बैंक निफ्टी की तो वहां पर 100 अंक से अधिक की बढ़त भी दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 55,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो चलिए अब वक्त है हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुडानी जी की तरफ चलने का। उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज उन्हीं से हम जानेंगे कि मार्केट आज कैसा रहने वाला है। नमस्कार राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राजेश जी, धन्यवाद। कल की जो गिरावट थी उसके बाद में आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं अब बाजार के लिए जो कि अहम साबित हो सकते हैं, या फिर क्या ये रिकवरी टिकाऊ है या फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस आपको नजर आ रहा है? 20-25 पॉइंट की निफ्टी की तेजी को रिकवरी नहीं बोलेंगे। बाजार में 50-100 पॉइंट निफ्टी रोज मंदी तेजी आती है। हर इन्वेस्टर या ट्रेडर पेशेंस के साथ में आउटकम देखना चाहता है ईरान वर्सेस इजराइल के युद्ध का। तो अभी लोग लंबी पोजीशन कोई भी कैरी नहीं कर रहे। जैसा कल भी बात हुई थी, वही निफ्टी के लेवल ऊपर में 25,000 से ऊपर निफ्टी अभी नहीं जा रही है। इंट्राडे में 24,870 880। जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर बंद नहीं आएगी जब तक अपन पोजिशनल तेजी नहीं करेंगे जी। इंट्राडे 24,850 870 में आप मान लीजिए 25,000 के आसपास बेचिए। इंट्राडे बाजार ट्रेडिंग करने के बहुत ज्यादा मौके दे रहा है। तो बाजार में कोई भी अभी बड़ी पोजीशन बनाने से बचे। 2-3 दिन 4 दिन अपन आउटकम देखें, क्योंकि ये जितना लंबा मामला खींचेगा क्रूड का भाव उतना तेज होता जाएगा। क्रूड अभी भी 77-78 हो गया और क्रूड का तेज होना हमें पूरे वर्ल्ड के लिए तो नहीं कह सकते, इंडिया के लिए बहुत नुकसानदायक है। आई थिंक वी शुड वेट विद पेशेंस और अभी छोटी छोटी ट्रेडिंग करनी चाहिए। बड़ी पोजीशन के लिए 25,200 के ऊपर निफ्टी बनानी चाहिए। इंट्राडे 24,850 25,000। राजेश जी, आई थिंक दिस मार्केट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पेशेंस ऑफ एवरी पर्सन। ये धैर्य रख करके ही काम करने वाला मार्केट है। चलिए राजेश जी, ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर की भी हम बात कर ले तो आज शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसी ये तमाम जो कंपनियां हैं इनमें खरीदारी जोर पकड़ती जा रही है। वही एफएमसीजी और रिटेल कंपनियों में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट कायम है। क्या ये ट्रेंड आपको लग रहा है कि आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। हर एक लोगों को, जैसे एफएमजी सेक्टर 2 साल की तेजी में है, ऑटो सेक्टर के अंदर लोग कहते हैं एक तरफ गरीबी है, एक तरफ मंदी है, दूसरी तरफ अब अच्छी कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी लेने जाएंगे, लंबी बुकिंग है। हर को अपनी गाड़ी अपग्रेड करनी है, गाड़ी चेंज करनी है। देखिए, इंडिया में 2 क्लास बन चुके हैं क्लियर कर। 40-50% पॉपुलेशन जो अपर मीडियम क्लास में भी आ गई है, वो रोज गाड़ियाँ चेंज कर रही है, सब कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 30-40% जो अपनी पॉपुलेशन है बिलो प्रॉपर्टी लाइन बोल दो या उसको अपन मीडियम क्लास से भी नीचे बोल दो, लोअर मिडिल क्लास, तो वो लोगों के लिए एक गाड़ी सपना है। बाकी 30-40% लोग आज की तारीख में गाड़ियां खूब बदल रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी कार है। तो ये अपना अच्छा रहेगा। एफएमजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ये सब चलते रहेंगे। लॉन्ग टर्म ये दोनों सेक्टर अच्छे हैं। ठीक है, अब विदेश नीति से जुड़ा हुआ सवाल भी कर लेती हूँ और उसका बहुत असर पड़ता है इस मार्केट के ऊपर। तो राजेश जी, ये प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका ना जाना क्या केवल एक व्यस्त कार्यक्रम का ही मामला लग रहा है आपको, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है? क्योंकि दुनिया की राजनीति और भारत अमेरिका के जो संबंध है इस पर क्या इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? देखिए, वैसे तो आप और हम विदेश नीति के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। अमेरिका कभी भी भारत का समर्थक या हितैषी नहीं रहा।
ये मोदी जी के आने के बाद हल्का सा हम लोगों को लगा था कि चेंज आ रहा है। ट्रम्प साहब से कुछ अच्छे संबंध है, पीछे जो बाइडेन साहब ने बिल्कुल भी अपना अगेंस्ट ही काम किया था। लेकिन ट्रम्प साहब भी बोलने को मोदी जी को अपना दोस्त बोलते हैं, उनका कोई भी रिएक्शन एक्शन भारत के फेवर का नहीं है। अपने को हमेशा रसिया ने साथ दिया है। चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन रसिया जोर दे रहा है कि इंडिया चाइना भारत चाइना रसिया का ट्रायंगल बन जाए। अगर ये सचमुच में बन जाता है, चाइना पे भरोसा हम रसिया की वजह से कर लेते हैं और चाइना धोखा नहीं देता है, तो पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। तो ये मोदी जी का अमेरिका नहीं जाना, ये बिल्कुल ठीक कदम है। अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा भारत। और आज की तारीख में भारत ऐसी स्थिति में है कि दुनिया के हर कंट्री को आपकी हमारी जरूरत है। नो डाउट हमें भी जरूरत है किसी लेवल तक, लेकिन अपने बिना भारत के बिना किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। इतना अच्छा मौका लाइफ में कभी नहीं आया। आज की तारीख में भारत हर कंट्री के लिए जरूरत की चीज है। तो मोदी जी का यह कदम सही मानती है। यानी इन शॉर्ट एक बात कहूं तो जितने भी वैश्विक बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, चाहे G7 ही क्यों ना हो, भारत की उपस्थिति अब बहुत अहम और महत्वपूर्ण हो चुकी है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राजेश जी, आज से एरस इंफ्रा सॉल्यूशंस का जो IPO है वो भी ओपन हो गया है और हमारे व्यूअर्स इसके लिए आपकी एडवाइस चाहते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं, इशू ठीक है। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि अमेरिका की ही बात चल रही थी, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना एक ना एक सवाल मेरा ट्रंप साहब से जुड़ा हुआ होता है। तो उनके जो कल के जो दवाओं पर टैरिफ लगाई थी उन्होंने, उस बयान के बाद में भारत के फार्मा कंपनियों के जो शेयर्स है वो 4% तक गिर गए हैं। अब इसको लेकर के ये जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट में क्या देखने को मिलेगा, ये इसको लेकर के आप अपनी राय बताएं। देखिए, फार्मा सेक्टर पे अमेरिका को टैरिफ लगाना ही पड़ेगा और वो लगाएगा भी। अभी अपने इंडिया का मोस्टली फार्मा सेक्टर यूरोप कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। फार्मा के अंदर हम लोग पॉजिटिव नहीं है। सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ बनानी पड़ेगी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, तभी आगे काम होगा। तो फार्मा सेक्टर में मैं लॉन्ग टर्म तेजी में नहीं हूँ। हर तेजी के अंदर इंडिया वालों को, भारत को फार्मा सेक्टर से एग्जिट करना चाहिए। और ये टैरिफ लगेगा, कितने % लगता है, ये क्या होता है, लेकिन टैरिफ अमेरिका लगाए बिना रहेगा नहीं, फार्मा पे कम से कम जरूर रहेगा। चलिए, हमारे सेगमेंट का सबसे खास और अहम सवाल राजेश जी, आपका पसंदीदा निवेश आइडिया बताइए आज का कि क्या है, और क्या कोई स्टॉक, कोई थीम या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि आने वाले दिनों में दमदार प्रदर्शन कर पाए, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। रियल एस्टेट सेक्टर लगातार कह रहे हैं, आपको गोदरेज प्रॉपर्टी कहा था 2500 रुपये हो गया लगातार, उसके अंदर 150 रुपये की तेजी अपने को नीचे के लेवल से मिल गई है। अब दोबारा से हम लोग रिलायंस पावर को 60 रुपये के आसपास में ले सकते हैं। अभी 75 रुपये होके आ गया था, वहां से दोबारा से करीब करीब 20% के आसपास डाउन हो चुका है। तो रिलायंस पावर ट्रेडिंग के लिए पोजिशन दोबारा से ले सकते हैं। 5% का स्टॉप लॉस रख के 10 से 30% की तेजी एक महीने में मिल सकती है। एज पर सेबी डिस्क्लेमर, मेरी फैमिली का, मेरे प्रीमियम मेंबर का रिलायंस पावर में निवेश है। हम लोग 25, 30, 35 रुपए से हर लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, और अच्छा खासा हम लोग का निवेश है। पोजिशन रिलायंस पावर बहुत जल्दी 3 फिगर में, 3 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ओके राजेश जी, एक अंतिम सवाल सेबी से जुड़ा हुआ। सेबी जो है उसने बीएसई और एनएसई के जितने भी सभी एफएनओ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनकी वीकली एक्सपायरी जो है उसमें बदलाव का ऐलान कर दिया है। अब इसको लेकर के बीएसई एक एक्सपायरी गुरुवार को और एनएसई पर एक्सपायरी मंगलवार को यहां पर होगी, तो मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। इतने टाइम से हम लोग एनएससी पे काम कर रहे हैं, हमेशा बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होती है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि दिन चेंज क्यों करा, और इससे करने से क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम ये जरूर अच्छा है कि इसके ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि एनएससी की एक्सपायरी कब होगी, बीएससी की कब होगी, उसका डिसीजन आ गया। मेरा यह मानना है कि दोनों कंपनी, दोनों एक्सचेंज पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्सपायरी चाहे वेडनेसडे चाहे थर्सडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मतलब लॉन्ग टर्म में इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसे अपन कयास लगाते हैं कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। लॉन्ग टर्म में पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए ठीक है, यानी फैसला ले लिया गया है, लेने को दिन बदल दिया गया है और मंगलवार किया है, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो फैसला है ये सभी के लिए शुभ साबित हो। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।